नमस्कार। मैं आपके सामने मेघ आए भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाग 2 में मैंने 3rd और 4th पैरा की व्याख्या की है। तो आइए चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलिनी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी भरकर परात में। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गांव में जब कोई मेहमान आता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर उसके स्वागत के लिए तत्पर हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, गांव का संस्कार है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो बूढ़ा पीपल तक हिलने लगता है, पीपल का वृक्ष तेज हवाओं के कारण हिलने लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मेहमान के स्वागत के लिए घर का बड़ा बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़ा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के। अब बादलों के आने से क्या होता है, पेड़ से लिपटी हुई जो बेल है, लता है, उसमें भी हरकत होने लगती है, वो भी हिलने लगती है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मेघ रूपी पति की बेल रूपी पत्नी अपने पति से उलाहना देती है, अपने पति से शिकायत करती है, दरवाजे की ओर से छिपकर वो उसे उलाहना देती हुई इसी प्रतीत होती है और कहती है कि 1 वर्ष बाद तुमने मेरी खबर ली। अर्थात बारिश का मौसम, बरसात का मौसम साल में एक बार आता है, 1 वर्ष बाद वो वापस आता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मेघ की पत्नी अर्थात बेल जो है उसे उलाहना दे रही है कि तुमने 1 साल बाद मेरी खबर ली। तो वो छिपकर क्यों बोल रही है, किवाड़ के पीछे से क्यों बोल रही है? क्योंकि हमारे गांव में स्त्रियां जो है, युवतियां हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने अपने पति के सामने नहीं आती, वो लज्जावश किवाड़ की ओर से छिपकर अपने पति से उलाहना दे रही है। हरसाया ताल लाया भरकर पानी परात में। अब बारिश का जब मौसम आता है, जब मेघ बरसते हैं तो हरसाया ताल क्यों हर्षित होते हैं, खुश क्यों होते हैं? क्योंकि तेज गर्मी के कारण क्या होता है, तालाब का पानी पूरी तरह सूख जाता है, सब गर्मी से बेचैन रहते हैं। तो बारिश आने से तालाब का पानी भर जाता है, तालाब पानी से लबालब भर जाता है और उसका पानी आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो खुशी में, मेहमान के आने की खुशी में मेघ का कोई रिश्तेदार, जैसे ये लता का भाई भी हो सकता है, उसका साला भी हो सकता है, तो रिश्तेदार रूपी तालाब क्या करता है, खुशी में तालाब में मानो परात में पानी भरकर, थाली में पानी भरकर उसके पैर धुलाने के लिए आया हो। जब भी बाहर से कोई मेहमान आता था, पहले ज़माने में उतने यातायात के कोई साधन नहीं होते थे, तो लोग पैदल चल के आते थे, थके हुए आते थे। तो हमारे गांव का ये संस्कृति थी, हमारे गांव का संस्कार था कि लोग आए हुए मेहमान के स्वागत के लिए तालाब में पानी भरकर लाते थे और उनके पाँव धुलवाते थे। इससे उनकी थकान भी दूर हो जाती थी और उनके पैरों का धूल मिट्टी जो भी लगी हुई थी वो निकल जाती थी। तो मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए तालाब रूपी रिश्तेदार ने परात में पानी भरकर उसके पैर धुलवाए और उसका स्वागत किया। वो बहुत खुश हुआ उसके आने से। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, अर्थात मेघ जो है बड़े बनठन के पूरी तैयारी के साथ काले काले बादल आकाश में छा गए हैं। क्षितिज अटारी दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। यहाँ क्षितिज का अर्थ क्या है? क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो मेघ रूपी पति और बिजली रूपी पत्नी के मिलने से पत्नी के चेहरे की जो आभा है वो चमक उठती है, उसकी आभा खिल उठती है। अर्थात मेघ रूपी पति और बिजली रूपी पत्नी अटारी, क्षितिज रूपी अटारी पर मिलते हैं और वहाँ उनके मन का यह भ्रम, पत्नी के मन का भ्रम दूर हो जाता है कि उसका पति उसे भूल गया है, वह उससे मिलने नहीं आएगा। अर्थात वर्षा न होने की जो संभावना थी वो समाप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, दोनों की विरह वेदना मिट जाती है और दोनों के मिलन से जो खुशी पैदा होती है, खुशी के आंसू झरझर वर्षा के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, अर्थात मेघ पूरी तैयारी के साथ आकाश में छा गए हैं, काले काले बादल बरसने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह यह कविता यहीं समाप्त हुई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरा यही प्रयास रहता है, मैं पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल हूँ और यह मेरी जो व्याख्या है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। और अगर आपके कोई कविता से संबंधित, अगर आप कोई प्रश्न या कोई उत्तर जानना चाहते हैं, कुछ भी कोई संबंधित इस कविता से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और आप अन्य किसी क्लास कक्षा 9, 10
CBSE ICSE के किसी भी पाठ्यक्रम का, किसी भी पाठ का, किसी भी कविता का अगर आपको व्याख्या या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सुझाव दें ताकि मैं और किस कविता पर अपना वीडियो बना सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।